कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। पिछले तकरीबन 30-40 डेज़ में आई कैन नॉट रिकॉल कि मैंने कोई वीडियो बनाई हो, मैं आप लोगों से बात की हो, अपने साइट्स के बारे में बताया हो, काम के हवाले से बताया हो, क्योंकि रमज़ान काफ़ी इट वाज आवर फोर्थ प्रॉब्ली थर्ड रमज़ान जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को ये तो अंदाज़ा होते जा रहा है जनाब कि रमज़ान में जो कैपेसिटी होती है ना जो काम करने की, वो 30-40% पे चल रहा होता है सारा काम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लेबर, हमारे बारे में मैं अपने बारे में भी कहूँगा कि उस कैपेसिटी में हम लोग काम नहीं कर पा रहे होते हैं। स्केड्यूल थोड़ा आउट होता है और सुबह सुबह उस तरीके से काम होता नहीं है। और हम लोग तकरीबन 24/7 हम लोगों को शायद काम चल रहा होता था, बिकॉज आई यूज़ टू गो टू वर्कशॉप एट अराउंड 4 or 5 उस टाइम पे जाता था। कभी कभी इफ्तारी में वर्कशॉप पे कर रहा हूँ तो सुबह के टाइम पे मैं हुई नहीं, लेकिन वर्कशॉप खुल रही है, फैक्ट्री हमारी खुल रही है सुबह 8 बजे 9 बजे खुल रही है, वो चल रही है 4-5 बजे तक। तो फैक्ट्री अपनी जगह पे चल रही है। कुछ हम लोगों के ऑफिस की साइट्स चल रही हैं जो कि रात के 7-8 बजे काम शुरू होता है। कुछ हमारी रेजिडेंशियल साइट्स चल रही हैं जो कि सुबह टाइम चल रहा था। तो बहुत ही पर्सनली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट यूज्ड टू द स्केड्यूल। तो इसीलिए मैं कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं दे सका, मैं आप लोगों को बता नहीं सका कि भाई काम कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। इसी दौरान क्या हुआ है कि कुछ साइट्स पे हम लोगों का काम शुरू होकर काफ़ी हद तक हो चुका है। मतलब हमने ये तो ज़रूर मैंने मिनाज भाई को बोल दिया था कि भाई डॉक्यूमेंट कर ले, बट आई पर्सनली wasn't able to go to the sites, to visit the sites and मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसके बारे में बताऊँ साइट के हवाले से। तो जनाब हमारी तकरीबन 4 या 5 साइट्स अभी चल रही हैं। मैंने ये सोचा कि यार मैं बुलाऊँ मिनाज भाई को, जुम्मे का दिन है, बिरयानी शिरयानी खाई भी हमने वर्कशॉप पे, और अब हम लोग चलें एक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी साइट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, वही जो मेरा स्टाइल है कि यार क्या चल रहा है साइट्स में, क्या हम करने जा रहे हैं और किस तरीके से हम उन साइट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जनाब पहली साइट है गुलशन 13D में, इट्स ए रेजिडेंशियल स्पेस। वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइट किस तरह की है, बड़े मज़ेदार घर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो काफ़ी काम हो भी चुका है, तो मुझे भी काफ़ी टाइम, इनफैक्ट मुझे भी वहाँ पर्सनली, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ होगी ये वीडियो, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन होगा ना, मैं काफ़ी टाइम बाद साइट्स पे जा रहा हूँ, बहुत सारी। एक आध शायद मैं वो जो हम लोगों की कमर्शियल साइट चल रही थी उसमें मेरा जाना हुआ था, उसके अलावा जो है मैं शायद ही किसी साइट पे मेरा काफ़ी टाइम से 2-3 हफ्ते से चक्कर लगाऊँ। तो जो मेरा रिएक्शन होगा ना वो भी काफ़ी रॉ होगा, मैं काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ। तो अच्छा सीन ये है कि मिनाज भाई साथ ही हैं, सो वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट द होल प्रोसेस और इसमें आपको दिखाते हैं। तो हम चलते हैं 13D की साइट में, उसको देखते हैं। तो जनाब ये जो घर है ना, तकरीबन 240 गज का घर है ये, और एक क्लाइंट के पास जो इसका फर्स्ट फ्लोर है। तो मैं जो हूँ अभी काफ़ी टाइम बाद खुद आ रहा हूँ, तो मैं ज़रा देखता हूँ यहाँ पे क्या काम हो चुका है, क्या क्या रहता है। ये पेंट हो गया, ख़त्म हो चुका है पेंट अब ये, ओके, दरवाजे भी लग गया हुआ। किचन के आइटम्स आ चुके हैं। अच्छा, सो ओवर हियर हम लोग जो है इनका अभी किचन इनका सामान का आ चुका है। ये हमारे तकरीबन वर्कशॉप में 15-20 डेज से रखा हुआ था, मैं वहीं पे देख रहा होता था इसको। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है इनका एल शेप किचन पर है। एंड ओवर हियर एज यूजुअल जैसे रॉड्स प्लान करते हैं, एक बार काउंटर हमने प्लान किया हुआ है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक लैम्प हैंग हो रहा होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिसेंट किचन इनके लिए। और किचन के बिल्कुल ही सामने, बिकॉज ये ओपन किचन होने जा रहा है, यहाँ पे जो इनका पूरा लाउंज का एरिया है, यहाँ पे जो है हमने प्लान किया है, इफ़ आई कैन रिकॉल, अराउंड 8 सीटर डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट है इनका 8 लोगों का। और इस तरह से हमने यहाँ पे प्लान किया इनके सोफ़ा सेट को। यहीं पे इसी तरफ आप ऊपर जरा इनको दिखाइएगा, ऊपर फॉल सीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई है इस जगह पे। और यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिया है, और हमने डिज़ाइन में हम लेके आ रहे हैं परगोला। तो आप देखेंगे परगोलाज आपने देखे होंगे जो आउटडोर एरियाज़ में होते हैं, उसका समवॉट कुछ उसी तरह का डिज़ाइन हम यहाँ पे ना लकड़ी का प्लान कर रहे हैं। और उसके बिल्कुल नीचे ओवर हियर हम लोगों का 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल होगी, उसी के साथ में हमारे यहाँ पे सोफ़ा सेट्स होंगे। तो इनका बहुत ही खूबसूरत एक लाउंज प्लान बना हुआ है। इस दीवार पे वी हैव सम शेल्व्स, ऑब्वियसली लाइट्स का काम भी होगा। तो टाइम हो चुका है साइट को, तो अभी देखें इंशाल्लाह जब ये फाइनल होते तो हम आपको दिखाएंगे। और दिस इज़ देयर ड्राइंग रूम। अच्छा, जो क्लाइंट है ना इनका ही टीचेस ऑनलाइन, द क्लाइंट टीचेस ऑनलाइन, सो इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। और ही
वांटेड रूम जहाँ पे जो है पर्टिकुलर ड्राइंग रूम में वो चाह रहे थे कि एक इनका ऑफिस सेटअप भी होला से जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सके। अभी इनकी रिहाइश DHA में है तो वहाँ पे भी इनका ड्राइंग रूम जो है इनका ऑफिस कन्वर्ट हुआ होता, ये उससे थोड़ा बड़ा है, वो जगह थोड़ी छोटी थी। तो यहाँ पे हमने जो है ना ज़्यादा बड़ा नहीं ये ड्राइंग रूम इनका ये, बट हमने यहाँ पे 4 से 6 लोगों की सीटिंग को 4 से 6 लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे। तो सीटिंग कैपेसिटी जो है 4 से 6 लोगों की होगी। ऑन दिस वॉल कुछ शेल्व्स होंगे जहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल विंडो के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है हमारी आएगी एक बड़ी सी L शेप में एक टेबल, तो वो वर्क स्टेशन होगा वो L शेप में। उस टेबल को ऑब्वियसली वो खुद इस्तेमाल कर रहे होंगे। ही वांटेड सनलाइट डायरेक्टली ऑन हिज फेस। इससे ज़बरदस्त चीज़ ये हो जाएगी कि इनको रिकॉर्डिंग्स करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि लाइट्स बड़ी मज़ेदार होंगी। इसी टेबल के ऊपर हम बहुत खूबसूरत से लाइट ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमने इनको रिकॉर्डिंग के ना 2 से 3 एरियाज भी दिए हैं। तो यहाँ पे जो हम शेल्व्स दे रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि इनका बैकड्रॉप एक अच्छा मिल जाए इनको। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ हिज वॉल्स, वन ऑफ हिज बैकग्राउंड। इस वॉल पे हमने कैबिनेटरी इंस्टॉल की है, बहुत ही खूबसूरत कैबिनेटरी इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये इनकी सेकंड वॉल हो जाएगी जहाँ पे ही कैन सिट ओवर हियर, अपनी चेयर लेके आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे एंड ही कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर वॉल एज एस बैकड्रॉप अगर उनको वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी वॉल हमने जो L शेप टेबल आ रहा है इसके बिल्कुल ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना कैबिनेटरीज यहाँ पे भी शेल्व्स यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो जो शेल्व्स यहाँ पे डिज़ाइन हुए हैं इसको भी जो है ये एज अ बैकड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही रूम के अंदर इनको 3 बैकड्रॉप्स मिल जाएंगे अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो ज़बरदस्त हवा चल रही है। तो जनाब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखें काफ़ी काम हो चुका है। मैं जब आया था तब तो दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे, पेंट का काम भी नहीं हुआ था। तो माशाल्लाह से काफ़ी काम हो चुका है। कुछ सामान हमारा आया हुआ है, कुछ जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ मुझे याद पड़ रहा है। ताबिश जो है ना टीम से बात कर रहा होता था कि सोफ़े वगैरह भी ऑलमोस्ट इनके रेडी हैं। शायद फैब्रिक फाइनल होने जा रहा है, कर्टेन्स का भी फैब्रिक फाइनल होना है इनकी तरफ से। पेंट हो चुका है। परगोला की अभी जो है ताबिश, आई कैन रिकॉल के लास्ट नाइट ही वॉज अलाइनिंग हिज टीम कि वो आज या कल में परगोला का काम शुरू करेगा। तो आई ऑनेस्टली थिंक कि शायद 15-20 डेज़ में विद इन अ मंथ ख़त्म हो जाएगा ये पूरा काम। तो इंशाल्लाह जब ये होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं दूसरी साइड में। और क्या मेरा भी यहाँ से एक्सीड का करीब पड़ेगा, राइट? करीब पड़ेगा। तो 5 स्टार की तरफ आ जाओ, ही चलते हैं। अच्छा यार, मैं अभी हूँ 5 स्टार चौरंगी के करीब हूँ। ये जो पूरी फूड स्ट्रीट है 5 स्टार चौरंगी बिल्कुल साथ ही, उसी के अंदर गली में हम लोगों के पास ही घर है। 240 गज का ही घर है। दिस इज़ ग्राउंड +2 जो कि घर कन्वर्ट हो रहा है पूरा ऑफिस। अभी काम चल रहा है, शोर शराबा हो रहा है और बहुत गंदगी हो रही है क्योंकि ये इतना मतलब इससे पहले जो हमारी सबसे ख़तरनाक साइड थी ना अब तक की, वो थी मलेर की, तारिक बिन ज़ियाद की, जो हम लोगों ने घर को ट्रांसफॉर्म किया था। बहुत ही बेसिक से इंटीरियर किया था, उनको सिर्फ एक फ्रेश घर चाहिए था। उसके बाद सबसे ख़तरनाक साइट अब तक की हमारी ये वाली है। जो उसकी कंडीशन थी वो मैं इंसर्ट्स में रिक्वेस्ट करूँगा मैं नाज़रीन को कि इसमें दिखा दें, बिकॉज वो वॉक थ्रू वाली हालत भी नहीं है। अजीब से उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो नहीं होता। पता नहीं घर पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो कोई कमरा ज़्यादा कर लेता है, कोई छोटा कर लेता है, कि अजीब सी जगह पे किसी ने बाथरूम निकाला हुआ है, किसी ने किचन निकाला है, बड़ा ख़राब सा। तो वॉक थ्रू भी मैं करूँगा ना तो मुझे समझने में मुश्किल होगी, तो आप लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा ही ज़ाहिर है इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू गाइस। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही कर दे रहा हूँ। ग्राउंड +2 ये घर है हम लोगों को 240 गज का, और इस घर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफिस में। सो ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे हैव अ कपल ऑफ एग्जीक्यूटिव रूम्स, एक कॉन्फ्रेंस रूम होगा और एक मीटिंग रूम होगा, छोटा सा रिसेप्शन होगा। ऑन द फर्स्ट फ्लोर दे हैव देयर कोवर्किंग एरिया, पूरी कोवर्किंग की स्पेस होगी, मतलब तकरीबन 30 to 40 एम्प्लॉइज़ को हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं यहाँ पे, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अ कपल ऑफ मीटिंग रूम्स ओवर देयर एज वेल। एंड ऑन द सेकंड फ्लोर यहाँ पे इनके कुछ ट्रेनिंग रूम्स होंगे, ऑडिटोरियम बनेगा इनका। तो बनने तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो अभी जो कंडीशन है ना इस फेज़ में मेरे लिए मुश्किल है कि मैं वॉक थ्रू करूँ। तो मैं इंसर्ट्स में आप लोगों को घर ज़रूर दिखाऊंगा, घर की कंडीशन देखिएगा, और इंशाल्लाह जब भी कंप्लीट हो जाएगा तब भी आप लोग चेक कीजिएगा। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। रमज़ान के मिड में यहाँ पे काम शुरू हो चुका था, और मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए मुश्किल था कंटेंट बनाना, चीज़ें करना। इसकी एलिवेशन भी दिखाएगा मैं आज भी इनको। एलिवेशन 15-20 डेज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द एलिवेशन आप लोग अभी से इसको देख लें, और अंदर का तो काम अभी चलना है, तकरीबन 2-3 महीने चलेगा ये काम। एंड जब ये हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इंसर्ट्स ज़रूर देखिएगा, मैसिव जनाब ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है इसकी। अच्छा, तो हम लोग अभी 5 स्टार चौरंगी की तरफ से निकले
वहाँ पे मैंने अभी बताया था कि 240 गज का घर था, ग्राउंड प्लस 2। बहुत ख़राब कंडीशन थी यार, मैं जितना इस पर एम्फेसाइज़ करूँ उतना कम है। वो पता नहीं कब लास्ट रेनोवेट हुआ था, और स्ट्रक्चर भी बहुत अजीब सा था। मतलब ऑब्वियसली बिल्डर कंडीशन में अगर होता तो वो एक डिसेंट स्ट्रक्चर तो होता ना उसका। अजीब से किचन्स बनाए हुए थे लोगों ने, अजीब अजीब से बाथरूम निकले हुए थे, कोई बाथरूम छोटा कोई बड़ा। एक बाथरूम तो इतना 11x12 का बाथरूम था, लिटरली 11x12 का एक बाथरूम था। पता नहीं अजीब सा स्ट्रक्चर था उस पूरे घर का। तीनों फ्लोर्स पे ना अलग अलग फैमिलीज रह रही थी। बट एनीवे ज़ाहिर उसकी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा हमें करने में, तो दिखाऊंगा। उसी से बिल्कुल ही करीब ना हम लोगों की तीसरी साइट में मैं भी जा रहा हूँ। ये है नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में। और जनाब इस घर की हम कर रहे हैं पूरी एलिवेशन को रिवैम्प कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये जो एलिवेशन की लास्ट हुई थी ये 1950s में बनी थी। इन्हीं के जो क्लाइंट है हमारे, इनके दादा ने ये घर जो है ना खुद बनाया था। तो अब जो है ये मसूद भाई नाम है इनका जो है हम पूरा एलिवेशन को चेंज कर रहे हैं। काफ़ी काम हो चुका है, तकरीबन 7-10 डेज़ हो चुके हैं काम शुरू हुए हुए। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कब क्या कर क्या रहे हैं। तो ये है हम लोगों का 400 गज का घर है नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में। इसकी जनाब पूरी एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम रिवैम्प कर रहे हैं। फ्रंट की एलिवेशन बहुत पुराना घर है, तो फ्रंट के एलिवेशन में बड़ा खूबसूरत सिलबट्टा स्टोन का काम होगा। दरवाजे हमारे ऑब्वियसली सारे चेंज होंगे। एंड ये पूरी गली के यहाँ पे सारे फ्लोर्स चेंज हो रहे हैं, टाइल्स चेंज हो रहे हैं। मैं ऊपर आके भी दिखाता हूँ। तो ये जो पीछे जगह देख रहे हैं घर की एलिवेशन की पूरी जगह, यहाँ पे पूरी CNC ग्रिल लगेगी। ग्राउंड प्लस 1 ये घर है, तो छत से लेके बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर तक यहाँ तक इनकी CNC ग्रिल लगेगी। दरवाजे इनके सारे चेंज होंगे। फ्रंट पे बिल्कुल इनके सिलबट्टे स्टोन का काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत। और साथ में ज़ाहिर हम लोग लाइटनिंग से भी काम करें तो बड़ा खूबसूरत एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा उसमें। दिस इज़ देयर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ के जो फ्लोर है वो खड़ चुका है। यहाँ पे ज़ाहिर है नई टाइल्स हो रहे हैं। इस एरिया को जो पूरा जगह थी इसको हमने तकरीबन हाफ जो है ना तोड़ा है। और साथ में यहाँ पे हम लोग अब ग्लास इंस्टॉल करेंगे। ग्लास इंस्टॉल होगा, उसी के ऊपर जो है ना लकड़ी की हम लोगों की पट्टी लगेगी। तो बहुत खूबसूरत ही एलिवेशन होने जा रही है। ऑन दिस एरिया वी आर इंस्टॉलिंग अ परगोला एज वेल। तो राइट नाउ द डिज़ाइन टीम एंड द टेक्निकल टीम, जो ताबिश की टीम है, जो डिज़ाइन टीम है, देर डिबेटिंग के वो जो परगोला होगा उसको हम लोग बचाएंगे। या तो हम लोग उसके ऊपर ग्लास इंस्टॉल करेंगे टेम्पर्ड, या फिर हम लोग फाइबर ग्लास इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर। तो अभी वो डिस्कशन चल रही है कि होगा क्या। लेकिन इस जगह पे जो है परगोला इंस्टॉल होना है। फ्लोरिंग भी होने जा रही है। इस दीवार पे जो है, इस दीवार पे हम लोग जो है तकरीबन 4 फीट का पूरा पट्टा जो है ना सिलबट्टा स्टोन्स लग रहे हैं। एंड दोनों तरफ लाइटनिंग इंस्टॉल होंगी। ज़ाहिर है फ्रंट एलिवेशन पे जितनी भी खिड़कियाँ आ रही, जितने भी दरवाजे हो रहे हैं वो सब चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो जनाब बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन होने जा रही है। पूरा एलिवेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये 7-10 डेज़ हो चुके हैं जब से काम चल रहा है। इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी तो हम लोगों के 7-10 डेज़ हो चुके हैं। प्लांटेशन, ये फ्रंट में आप लोग देखें 2 पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत पेड़ हैं ये, और ये काफ़ी पुराने इनके पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इनको हमने प्रिजर्व भी करना है। वी नॉट रिमूविंग देम एट ऑल, बस हल्की फुल्की की छांटी करेंगे ट्रंक्स की। तो वो डिज़ाइन एलिमेंट बहुत खूबसूरत लगेगा। डिज़ाइन में ओवरऑल हमने बड़े अच्छे से केटर किया उसको। दरवाजे जो है मेटल के दरवाजे होंगे, साथ में उनके ओक वुड की बीच में पट्टियाँ लग रही होंगी। तो बहुत खूबसूरत दरवाजे भी बनने जा रहे हैं। तो दिस इज़ आवर थर्ड साइट, राइट? दिस इज़ आवर थर्ड साइट। 400 गज जो घर है इसकी एलिवेशन कर रहे हैं। हम चलते हैं मिनाज भाई, इनको शारे फैसल चलते हैं ऑफिस दिखाने के लिए। ये पुदीना लगा भाई, पुदीना लगा हुआ है।
जनाब अभी हम लोग हैं पारसा टावर पे, आप आ जाए मिनाज भाई, इनको भी शॉर्ट टूर कराते हैं। सो दिस इज़ पारसा टावर, द अमेजिंग पारसा टावर्स। शार फैसल पे आप इस बिल्डिंग को जानते होंगे, काफ़ी पुरानी है बट इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। हमने काफ़ी साइट्स देखी हैं, काफ़ी नई बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं हम लोग जहाँ पे ऑफिस का काम होना होता है, साइट विजिट चल रहे होते हैं मेरे, लेकिन नई बिल्डिंग्स की भी जो है ना कुछ ही टाइम बाद इतनी बुरी हालत हो जाती है। एंड दिस इज़ अराउंड 10-15 ईयर्स ओल्ड एटलीस्ट, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन शायद ये अराउंड 15 साल तो है पुरानी, बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। रॉड्स यहाँ पे अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस। आई एम गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस जब ऑफिस बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 2 ऑफिसेज है अभी जहाँ से एंटर हुए थे मिनाज में, जहाँ से मैंने आपको दिखाया, दैट वाज वन एंट्रेंस ऑफ द ऑफिस। द अदर एंट्रेंस इज वो हम लोग बंद कर देंगे, तो वहाँ पे हमने कुछ और प्लान किया हुआ है। तो इस ऑफिस में जहाँ से एंट्रेंस थी, बहुत ही खूबसूरत हमने एंट्रेंस प्लान की हुई है। आप देखें, अच्छा देखें, हमने काम कुछ ना कुछ हुआ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान में काम शुरू हो चुका था और मुझे मौका नहीं मिला आप लोगों को बताने का, समझाने का कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का अगेन ये ऑफिस है। इस ऑफिस में हम लोग 38 एम्प्लॉयज़ को जो है की सीटिंग को हमने प्लान किया, 38 to 40 अराउंड। एंट्रेंस वो वाली जगह थी, बहुत खूबसूरत एंट्रेंस है। इनकी कंपनी की ब्रांडिंग हो रही है, वॉल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, कार्पेट टाइल्स इंस्टॉल हो रहे हैं और सीलिंग भी बहुत ही खूबसूरत वहाँ की प्लान हुई हुई है। जैसे ही एंटर होते हैं तो हम लोग का ये आपने देखा फॉल्स वॉल यहाँ पे बनी हुई है। इस वॉल के बिल्कुल ही साथ में यहाँ पे एक हर्डल रूम है। सो दिस हर्डल रूम इज़ गोइंग टू होस्ट एटलीस्ट 4 पीपल, इतना कोई बड़ा रूम नहीं है ये। उसी के साथ में ये पूरा जो हॉल आप देख रहे हैं, पूरा हॉल, यहाँ पे इनकी ओपन वर्क स्पेस है जहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ को ये बिठाएंगे। तो 35 to 40 को जो है ना हमने अकोमोडेट किया यहाँ पे। ये पूरा वर्क स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लान, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसमें हमने बहुत टाइम लिया। इनफैक्ट मैंने कैटेगोरिकली क्लियरली क्लाइंट के साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन चुका है और मैंने उनसे कहा था कि देखें दानिश भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लूँगा, अ वीक और 2 एटलीस्ट, इसको मुझे बहुत अच्छे से प्लान करना है। एंड मेरी डिज़ाइन टीम ने बहुत खूबसूरत इसको प्लान किया। तो मैंने जितने लोगों को इसका डिज़ाइन दिखाया ना अपनी डिज़ाइन टीम से बाहर, एवरीवन वाज मतलब दे वेंट क्रेजी इसको देख के। मैं ऑब्वियसली वो सस्पेंस ब्रेक नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को दिखा के। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में हम लोग प्लान करें इसको फाइनल करने का, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, मैं मतलब अभी मैं दिखा रहा हूँ ना तो सारी साइट्स, दिस इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी वन ऑफ दी बेस्ट साइट्स जो कि हमारे 2-3 महीने के अंदर कंप्लीशन की तरफ जाएगी। पूरी जगह जो ये कोवर्किंग की है, मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए प्लान, अच्छा सीलिंग है, जैसे ये नहीं किया हमने कि हमने जिप्सम की सीलिंग हर जगह इंस्टॉल कर दी। हमने जिप्सम, इंडस्ट्रियल स्टाइल, मेटल की ग्रिल्स और वुडन राफ्टर्स के साथ बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ ये पूरी जो है ना हमने इसका लेआउट और सीलिंग प्लान बनाया है इसका। तो जब ये इंशाल्लाह जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दिखाऊंगा। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। ये इनकी जगह है आउटर्स की। अब देखिए ना, दिस इज़ एन अगली विंडो जिसके पीछे ज़ाहिर है एयर कंडीशनर के आउटर्स लगेंगे। इसको बहुत खूबसूरत हम लोग जो है ना उससे छुपा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे लगेंगे हमारे क्लैडिंग इंस्टॉल होगी और सामने प्लांटर होगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो कि मैटर करती हैं और जो मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि मेरे डिज़ाइन, आई पर्सनली कॉल इट द प्लानिंग फेज। प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि यही छोटी छोटी एरियाज को अगर हम लोग अच्छे से कैटर करेंगे तभी जाके आपकी अच्छी साइट अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि यार हम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हैं 2-4 हफ्ते डिज़ाइन में, हम वी आर गिविंग यू द बजट, आप लोग उतने काम करें। प्रोफेशनली साइट्स इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती। तो उसकी प्लानिंग में एटलीस्ट महीना लगा था। रमज़ान में ये काम शुरू हो चुका है यहीं से। अच्छा, ये कोवर्किंग जगह थी, पूरी कोवर्किंग स्पेस थी। ये जो जगह यहाँ पे ग्लास पार्टीशन इंस्टॉल हो जाएगा एंड दिस इज़ देयर एग्जीक्यूटिव रूम। तो ये एक लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम हमने यहाँ पे प्लान किया है। बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव रूम है ये। यहाँ पे इनकी एग्जीक्यूटिव टेबल होगी। ऑन दिस वॉल दे विल हैव देयर LED TV इंस्टॉल्ड। ये हमने बीच में जो है ना एक ग्लास का पार्टीशन होगा एंड ओवर हियर उनका दरवाज़ा होगा। तो बहुत ही आप देख रहे हैं, डायमेंशंस देख रहे हैं इस रूम के, तो दिस इज़ वेरी स्पेशियस, वेरी लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम। ओवर हियर हम लोगों की जो है ना सोफ़ा सीटर्स हमने इंस्टॉल की, तकरीबन 3 से 4 हमारे यहाँ पे गेस्ट को हम लोग अकोमोडेट कर सकेंगे। 3 सीटर सोफ़ा सीटर ओवर हियर एंड यहाँ पे एक सिंगल सीटर सोफ़ा सीटर अलग से होगा। एक फ्लोर लैम्प है हमारे ऊपर, सीलिंग बहुत खूबसूरत प्लान हुई है, लैम्प्स भी होंगे हमारे। तो ये इनका एग्जीक्यूटिव रूम है। एग्जीक्यूटिव रूम के बिल्कुल साथ में ये हमारे सेकंड एग्जीक्यूटिव का रूम है, विच इज़ द ऑपरेशन मैनेजर ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्लान बना है। इनकी जो है ना एल शेप यहाँ पे मैनेजरियल डेस्क होगी, उसी के सामने ही कैन होस्ट द एग्जीक्यूटिव कैन होस्ट एटलीस्ट 2 पीपल इन द रूम। 2 जो है विजिटर चेयर्स होंगी। उसके बिल्कुल ही सामने पूरी दीवार जो है ना हमारी ग्लास पार्टीशन बन रही है यहाँ पे, इस पूरी दीवार पे। क्यों?
so that the operation manager can have a clear vision of his whole team. तो पूरे ऑफिस का यहाँ से उनको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग कि हमने ऑपरेशन मैनेजर को वो रूम दिया है, वो स्पेस उस तरीके से उनकी प्लान की है कि वो पूरे ऑफिस पे उनकी नज़र रहे अच्छे से. तो ये इनकी जॉब है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी और इसी तरीके से मेरी डिज़ाइन टीम ने इसको प्लान भी किया है. एग्जीक्यूटिव रूम 2 के फ़ौरन बाद हमारा जो है ना एक मीटिंग रूम आ जाता है यहाँ पे. तो वी आर प्लानिंग अ कॉन्फ्रेंस टेबल ओवर हियर टू होस्ट 4 to 6 people. On this wall we are going to have our TV, LED TV इंस्टॉल होगा, स्मार्ट TV यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. अगेन आप देख रहे हैं ये एयर कंडीशनर्स के आउटर की जगह है, इसको हम ट्रीट करेंगे. डिज़ाइन में बहुत अच्छे से ट्रीट हुआ हुआ है. आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग. यहाँ पे जो है इसका दरवाज़ा आएगा. सो दिस इज़ योर मीटिंग रूम. मीटिंग रूम के बिल्कुल पीछे हमारे हैं यहाँ पे किचन कैफेटेरिया. तो ये जो है ना दूसरा वो है. लाइट्स कम है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. अच्छा ये जो है इनका वो है दूसरा गेट है ऑफिस का. तो ये 2 ऑफिस एक हुए मैंने आपको बताया. दिस इज़ देयर किचन. बहुत ही छोटा सा किचन है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर एन ऑफिस लाइक दिस. यहाँ पे जो है इनकी किचन कैबिनेट भी इंस्टॉल होगी. इधर जो है इनका फ्रिज आ जाएगा, माइक्रोवेव इंस्टॉल हो जाएगा. एंड इस जगह में जो है वी आर प्लानिंग टू हैव 2 टेबल्स और वो बार काउंटर के साइज़ की टेबल्स होंगी 2 और 8 लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं. साथ ही में पीछे दीवार जो है हमारे वहाँ पे प्लांटर्स इंस्टॉल हो जाएंगे. ऊपर हम लोगों की UPS स्क्रीन इंस्टॉल हो रहा है. सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल वर्क्स, द लाइट्स, द फ्लोरिंग, पेंट वर्क्स, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग. हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं. ये अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन इनके बाथरूम की, पुराने बाथरूम्स बने हुए, हमने इनका लेआउट चेंज किया और एक को हटा के थोड़ी सी स्पेस हम किचन से अंदर ले रहे हैं. 2 बाथरूम्स हमने बनाए. बहुत अच्छा प्लान बनाया डिज़ाइन टीम ने. और बिल्डिंग को भी हमने बड़े अच्छे से कन्विंस किया, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और उसमें बिल्डिंग इतने आराम से कन्विंस होती नहीं है. तो बिल्डिंग की मैनेजमेंट को हमने कन्विंस किया और यहाँ पे हम लोग जो है ना 2 बाथरूम्स मेल्स के लिए हमने प्लान किए हैं, जिसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा. ये जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं. अच्छा जो सामान रखा हुआ है सारे इनके एग्जिस्टिंग ऑफिस का पुराना सामान रखा हुआ है, बड़े अच्छे से रैप अप करके यहाँ पे साफ़ सुथरा हमने रखा हुआ है. ये जो एरिया ये होगा इनका फीमेल्स एरिया. तो इनका फॉर फीमेल्स टू रेस्ट और टू प्रे दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिसेंट स्पेस. साथ ही में एक बाथरूम है विच इज़ अगेन मोर देन इनफ फॉर द फीमेल्स. और सो दिस इज़ एन ऑफिस ऑफ अराउंड 2500 स्क्वायर फीट. अराउंड 35 to 40 एम्प्लॉइज़ को हमने होस्ट किया हुआ है. बहुत खूबसूरत इसका लेआउट हो चुका है, बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन बन चुका है. इन आवर प्लान वी हैव 2 मीटिंग पॉड्स एज वेल. हमारे आइकॉनिक मीटिंग बूथ्स हैं, साउंड प्रूफ मीटिंग बूथ्स, वो भी हैं हमारे यहाँ पे. एक क्वाड पॉड है और एक कैप्सूल है सिंगल. तो वो है लेआउट में इस तरफ प्लान हुए में, बिल्कुल पिलर के बिल्कुल सामने. तो बहुत अच्छे से प्लान बनाया हुआ उसका, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज आवर 4th साइट, राइट. 4थी साइट थी हमारी ये. अब हम लोग चलते हैं 5th साइट की तरफ. मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ वहाँ पे क्या काम चल रहा है. तो जनाब दिस इज़ आवर 5th साइट. जो सलोन हम लोग बना रहे थे इन वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन कराची. मैं रिवील करूँगा उसको जब पूरा हो जाएगा. तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है सलोन. तकरीबन 60-70% इसका काम हो चुका है. अराउंड 1-1.5 महीना और लगेगा हमें काम कंप्लीट करने में. तो दिस इज़ द फीमेल्स एरिया. फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जाएंगे तो इनका मेल सेक्शन है. मैं देख रहा था इनका मसाज एरिया है वो कंप्लीशन की तरफ है. आप देखें हमारा MEP के सारा जो काम है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. एयर कंडीशनिंग का सारा काम, इनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है. फायर फाइटिंग का भी जो काम था वो भी यस मुझे याद पड़ रहा है, कुछ टाइम पहले इसकी चेकिंग हो रही थी, वो भी कंप्लीट हो चुका है. इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑब्वियसली थोड़ा सा रहते हैं जो एंड तक चल रहे होते हैं. फर्स्ट फ्लोर पे जाके मैं देखता हूँ ज़रा. तो द फर्स्ट फ्लोर इज़ देयर मेल सेक्शन. तो हम लोगों की सीलिंग का काम हो चुका है, क्योंकि ये देखें दिस शॉप वाज अराउंड 19-20 फीट. इसकी जो हाइट थी ना उसको 2 फ्लोर्स में जो है डिवाइड किया था. इनका प्लम्बिंग का काम हो चुका है. सीलिंग का भी काम जो है चल रहा है अभी फ़िलहाल. पॉलिश वर्क्स रहते हैं. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी अपडेट हमारी
सारी साइट्स की। तो आज जुम्मा है, दिस इज़ द फर्स्ट फ्राइडे आफ्टर ईद। मैंने पकड़ा, मैंने आज वरना चले ज़रा सारी साइट्स को एक ही दफ़ा में निपटाते हैं, बिकॉज काफ़ी बैकलॉग क्रिएट हो चुका था। तो सबसे पहले हम लोग गए थे तेरडी, जो रेजिडेंशियल साइट थी हमारी 240 उसका घर था, मैंने आपको वो दिखाया। उसके बाद हम लोग गए 5 स्टार चौरंगी की तरफ। वहाँ पे इट वॉज अ रेजिडेंशियल साइट बट वी कन्वर्टिंग इट इनटू एन ऑफिस। वो है ग्राउंड +2, 240 का घर है। उसी से आगे हम लोग गए नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में, तकरीबन 400 गज का घर है। उसकी एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन को पूरा हम लोग रिवैम कर रहे हैं। वो तो बहुत क्रेजी चेंज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। फिर मैं आप लोगों को पार्सा टावर का ऑफिस दिखाया, विच इज़ अराउंड 2500 स्क्वायर फीट, और इट्स सॉफ्टवेयर हाउस जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नया सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पे बना रहे हैं। और अभी मैं हूँ इन वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन कराची, और बहुत एक ज़बरदस्त एक बड़ा सलोन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है जनाब आवर अपडेट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 7-10 डेज हम लोग की 2 साइट्स और शुरू होने वाली है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर टू गेट योर इंटीरियर्स डन, भले वो रेजिडेंशियल्स हो, ऑफिसेज हो, और इवन कमर्शियल स्पेसेस, यू नो हाउ टू गेट इन टच विद टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें और अपने स्पेसेस को कन्वर्ट करवाएं। जनाब दीज आर ऑल द साइट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे नाउ। तकरीबन हम कितने 2-3 बजे निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं तकरीबन। और हम लोगों ने देखी गुलशन, फिर हमारे पास थी 5 स्टार की तरफ, फिर नाज़िमाबाद ब्लॉक आए, देन वी हैड पार्सा टावर्स, और फिर द सलोन हम लोग बना रहे हैं। कमिंग वीक इन 7-10 डेज अराउंड इंशाल्लाह 2 साइट्स हमारी और शुरू होंगी, तो मैं आप लोगों को उनका भी टूर कराऊँगा। तो जनाब ये है सारी हम लोगों की साइट्स का सिलसिला। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है तकरीबन सारी साइट्स पे। मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा होता हूँ कि देखें, एक्सपर्टीज़ जो चाहिए होती है ना, वो टीम हैंडलिंग की चाहिए होती है। आई पर्सनली एम रियली गुड विथ हैंडलिंग टीम्स। मुझे पता है कौन सी टीम को कहाँ पे क्या अलॉट करना है। एंड ताबिश ऑन द अदर हैंड, आप लोग मतलब जो साइट्स इनकी एग्जीक्यूट हो रही है वो मिल चुके होंगे, आप लोगों को अंदाज़ा है कि टेक्निकली कितना साउंड है वो, और कितने ज़बरदस्त तरीके से वो मैनेज कर लेता है साइट्स को। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बार बार क्लेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होता यार कि 100% हम भी परफेक्ट होते हैं, और साइट्स एकदम जो है ना 100% उस पर चल रही होती हैं। कुछ भी स्क्रू ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई दिन ऊपर नीचे नहीं होता, होती हैं चीज़ें। बट एंड ऑफ द डे ये ज़रूरी होता है कि यार हम लोग जो है ना खड़े हों आप लोगों के साथ, और साइट्स जितनी भी साइट्स होती हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हमेशा क्लाइंट्स की कोलैबोरेशन के साथ होती है। सो इट्स गोइंग टू बी माई टीम एंड यू एस क्लाइंट्स जो मिल के अच्छी साइट एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि अगर एस क्लाइंट्स अगर आप लोग बार बार आएंगे, बोलेंगे कि डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा है, काम कर उसको चेंज कर लो। एस क्लाइंट्स आप लोग बोलेंगे यार आज अगर रेजिडेंशियल साइट है और आप लोग बोलेंगे नहीं आज काम नहीं करें, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, कल हमारे यहाँ ये होगा, कल परसों होगा, तो देखें काम का फ्लो टूट जाता है। और जब काम का फ्लो टूटता है ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि यार 2 महीने की साइट जो है ना 4 महीने में भी कंप्लीट होगी तरीके से। एक फ्लो में चीज़ चल रही होती है। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो मेरी सारी साइट्स प्रॉपर्ली प्लान्ड है, प्रॉपर्ली डिज़ाइंड है। कोई एक साइट भी ऐसी नहीं है जो बगैर डिज़ाइन के हमारी चल रही है। तो मैं तो भाई जिस बंदे से मुलाकात होती है, मैं हूँ, मेरी टीम हो, हम तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इस बात पे कि यार आप डिज़ाइन करवाएं, आप प्लान करवाएं, ताकि आपकी साइट स्मूथली एग्जीक्यूट हो। आप मत देखें कि आपको जो है ना थोड़े से पैसे लग रहे हैं आपके डिज़ाइन फेज में, लेकिन अगर आप प्लानिंग करवाते हैं, आप डिज़ाइन करवाते हैं, आपकी बहुत बड़ी साइट जिसमें ऑब्वियसली आप लोग एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यार आप मतलब मैं जितने भी अभी काम कर रहा हूँ, जितने भी काम कर चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई काम नहीं करवाएगा उनमें। चले कमर्शियल साइट्स का केस अलग होता है, वो बिजनेसेस होते हैं, उनको अगर बिज़नेस अच्छा चल जाए तो उनको फ़ौरन रिवैम्प करना होता है, नया करना होता है। बट रेजिडेंशियल्स और ऑफिसेज जो हैं 10 साल 15 साल कोई नहीं छेड़ता उनको। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, उसकी प्लानिंग तो अच्छे से करवाएं ना यार, उसको डिज़ाइन तो अच्छे से करवाएं। इफ़ यू आर बिल्डिंग, अभी मुझे एक घर देखने जाना है, बड़ी ज़बरदस्त मेरी बातचीत हुई मैम के साथ। वो अपने पेरेंट्स के लिए घर को जो है फ्रेश करवा रही है, रेनोवेट करवा रही है, बिकॉज उनके पेरेंट्स एक दूसरी जगह से मूव होकर एक और जगह जा रहे हैं, और जिस जगह जहाँ से मूव हो रहे हैं वहाँ उन्होंने तकरीबन 20-30 ईयर्स गुजारे हैं। तो नई जगह जा रहे हैं, सो शी वांट्स टू मेक देयर दैट पर्टिकुलर प्लेस कंफर्टेबल फॉर हर पेरेंट्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं जाऊँगा, अभी मेरी उनसे मुलाकात होनी है, तो अगेन एज़ यूजुअल मैं उनको एम्फेसाइज़ करूँगा, मैं उनको समझाऊँगा प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं उनको बताऊंगा प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। तो हम डिज़ाइन करेंगे और इंशाल्लाह उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। 7-10 डेज़ में मेरी 2 साइट्स और शुरू होंगी इंशाल्लाह, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग इंशाल्लाह आपको साइट्स का बारे में अपडेट्स भी प्रॉपर देंगे, बताएंगे कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। एंड आप लोग भी बिना झिझक
अगर आप लोगों के घर हैं, ऑफिस हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट करें। मेरी टीम में हमारी वेबसाइट पे जाएं, फिल आउट द फॉर्म्स ओवर देयर। आप माय टीम इज़ गोइंग टू गेट बैक टू यू इन 2-4 डेज़ और एग्जीक्यूट करना है अच्छे से साइट। यार हम लोग रेडी हैं आप लोगों की साइट्स को बड़े ज़बरदस्त अच्छे तरीके से फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।